नमस्कार साथियों। चारा घोटाला शुरू से ही एक विशेष चर्चा की बात रही है। 1996 से अब तक 2025 तक चारा घोटाला समय समय पर बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। चारा घोटाला 1996 में सामने आया था, जिसका मुख्य आरोपी लालू प्रसाद यादव को माना जाता है। यह सत्य है कि लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला किया था, लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव ने ही केवल चारा घोटाला किया था और 1996 में ही चारा घोटाला सामने आया था? उससे पहले चारा घोटाला सामने नहीं आया था? तो ये पूरा सत्य नहीं है। चारा घोटाले का शुरुआत 1970 के दशक से ही हो चुकी थी। 1975 में 11 अप्रैल 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक बिहार राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय 1975 11 अप्रैल से लेकर 1977 30 अप्रैल तब बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र हुआ करते थे। जब 1996 में चारा घोटाला सामने आया और जांच हुआ, उसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ही आरोपी पाए गए थे। जगन्नाथ मिश्र वो पहले आरोपी थे, मुख्यमंत्री आरोपी थे जो कि चारा घोटाले में सम्मिलित पाए गए थे, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसकी खुलासा तब हुआ जब बिहार राज्य के कोषागार का रिपोर्ट लगातार देर से पेश किए जा रहे थे। उस समय 1985 में भारत के तत्कालीन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक टी.एन. चतुर्वेदी जी ने यह देखा कि बिहार राज्य के कोषागार का रिपोर्ट लगातार देर से पेश किया जा रहे हैं। जब देर से रिपोर्ट पेश किए जा रहे थे तब उन्हें शक हुआ कि आखिर क्यों बिहार राज्य के कोषागार का रिपोर्ट लगातार देर से पेश किए जा रहे हैं। फिर उन्होंने इस पर संज्ञान लिया और जांच किया। उन्होंने पाया कि बिहार राज्य के कोषागार से कुछ अस्थायी पैसों का हेराफेरी हो रहा है और उन्होंने यह चेतावनी दी और यह एक पत्र लिखकर उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह को बताया कि यह एक अस्थायी गबन का संकेत हो सकता है। उस समय के जांच एजेंसियां पैग और कैग ने एक भ्रष्टाचार सतर्कता इकाई का गठन हुआ और जांच किया। उसमें एक पुलिस निरीक्षक विधुभूषण जी शामिल थे और विधुभूषण द्विवेदी जी ने अपने रिपोर्ट में यह बताया कि भ्रष्टाचार सतर्कता इकाई के महान निदेशक जी नारायण खुद उस भ्रष्टाचार में सम्मिलित थे और उन्होंने अपने रिपोर्ट में यह मुख्यमंत्री तक का भ्रष्टाचार होने का संकेत बताया, जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि विधुभूषण द्विवेदी जी को भ्रष्टाचार सतर्कता इकाई से निकाल दिया गया और कुछ दिनों के बाद उनका ट्रांसफर किसी और ब्रांच में कर दिया गया और उसके कुछ समय के बाद उनको सस्पेंड ही कर दिया गया, ताकि कोई सत्य का आवाज उठाने वाला न हो और भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से किया जा सके और कोई पूछने वाला, कोई आवाज उठाने वाला न हो। अपनी मनमानी बड़े अधिकारी और भ्रष्टाचार में सम्मिलित अधिकारी कर सके। लेकिन सच तो सच है, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं।
विधुभूषण द्विवेदी जी को बाद में कोर्ट का सरकारी गवाह बनना पड़ा और ये कोर्ट में गवाही दे दिए। फिर झारखंड उच्च न्यायालय ने अपना आदेश और फैसला सुनाया और बाद में विधुभूषण द्विवेदी जी को रिज्वाइन करने का आदेश दिया। उसके बाद में विधुभूषण द्विवेदी जी ने अपना ड्यूटी फिर से ज्वाइन किए। ये लालू प्रसाद जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले के भ्रष्टाचार का हिस्ट्री है, जो कि संक्षिप्त है। लालू प्रसाद यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले का चारा घोटाले का संक्षिप्त विवरण है। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।